प्रीति अग्रवाल, आई केयर क्लिनिक वाराणसी से। आज ग्लोकोमा वीक चल रहा है, ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक, जिसके बारे में बात करेंगे। ग्लोकोमा क्यों हम लोग इतना चिंतित हैं, या समलवाई जिसे कहते हैं, हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है और ये आपको बताता नहीं है, लेकिन ये नुकसान करता रहता है और धीरे धीरे आपका दायरा, रोशनी का दायरा कम करता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 40 साल के ऊपर एक बार अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन कराएं, उनसे मिलें, क्योंकि आपको इसके बारे में परेशानी नहीं पता लगेगी। ये एक डॉक्टर आपको बता सकता है, आई स्पेशलिस्ट। किसमें ये ज्यादा कॉमनली मिलता है? जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। जो हाई मायोप्स होते हैं, जिनको मोटा नंबर का चश्मा लगा होता है, उसमें ये बीमारी ज्यादा होती है। और बाकी किसी को भी आ सकती है, इडियोपैथिक भी हो सकती है। तो हमको क्या जानना है इसके बारे में? हमें दो चीजों का इनमें ध्यान रखना है। दो टाइप की समलवाई होती है, एक एंगल क्लोजर और एक ओपन एंगल। ओपन एंगल नॉर्मली उम्र दराज लोगों में मिलती है, पर आजकल कोई एज नो बार चल रहा है, क्योंकि हम यंगर जनरेशन में भी देख रहे हैं। और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो होता है वो कंपैरेटिवली यंगर जनरेशन में मिलता है। अब हम ये आपको एंगल क्लोजर, ओपन एंगल जो बता रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें ये आंख का प्रेशर बढ़ता है, आंख का जो फ्लूइड होता है वो एक बैलेंस में रहता है, क्योंकि अंदर वो आंख के अंदर प्रोड्यूस होता है और बाहर के रास्ते से बाहर चला जाता है। तो ये एक बैलेंस बना रहता है। जहां भी ये बैलेंस डिसरप्ट होगा वहां पे आंख का प्रेशर बढ़ेगा। जब आंख का प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपके नस को काफी डैमेज करेगा, आपका दायरे को छोटा करेगा, क्योंकि सेंट्रल विजन बचा रहता है। तो जब हम मरीज को कहते हैं कि आप जांच कराइए, तो उसे लगता है अरे मैडम ऐसे ही बोल रही हैं, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ। लेकिन आपका ये जो दायरा है ये धीरे धीरे अपने आप को सीमित कर रहा होता है। ये आप नहीं समझ सकते, ये एक डॉक्टर आपको पकड़ के बताता है, या जब आप जांचें करते हैं तब उसमें समझ में आता है। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? अगर आपको लगता है कि आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या आपको कुछ लाली धुंधलापन आंख में कुछ एपिसोडिक आ रहा है और फिर वो ठीक हो जा रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब हमें इसमें क्या क्या देखना है? जब आप एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास अपना डिटेल वर्कअप कराने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी कुछ जांचें बोली जाती है, जैसे टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, ओसीटी। इन सब से आपकी जांचें होती हैं। ये पता लगता है कि क्या आप ससेप्टेबल हैं, क्या आप इस बीमारी के लक्षण आप में आ सकते हैं, या आप इस बीमारी के आरंभ में हैं, या आप इस बीमारी में कुछ आगे बढ़े हुए हैं। तो ये देखने के लिए ये जांचें आपको करवानी पड़ती हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो ट्रीटमेंट होता है वो दवाइयों से, आजकल बहुत अच्छी दवाइयां आ रही हैं। कई बार ऑपरेशन भी एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है। दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। अगर आप रेगुलरली दवाई डालते हैं तो कई बार जिंदगी भर तक आपकी रोशनी बची रहती है, अगर आप समय रहते आ जाते हैं। और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में आपको लेजर की जरूरत होती है, क्योंकि एक बाईपास रास्ता बना दिया जाता है, जिससे वो फ्लो वापस अपने नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाता है और आपका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपको अपनी आंखों की जांच करानी है, और ये बीमारी ना हो, इससे आपको और अपनों को बचा के रखना है। धन्यवाद।